श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, न गुरुरोरधिकं तत्त्वं, न गुरुरोऽधिकं तत्त्वं, न गुरुरोरधिकं तपः, न गुरुरोऽधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति, तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य देवे पराभक्ति, यस्य देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे तथा गुरु, तस्येते कथिता ह्यर्था, यस्य ते कथिता यथा, प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते महात्मनः। अस्तु मा सद्गमय, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद परमात्मा की जय। सभी पुण्यात्मा अपने नेत्र खोलें। सभी पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा नमस्कार स्वीकार। आपके दैनिक चिंतन के लिए एक स्वरूप गीता का निर्माण हुआ। प्रत्येक विद्यार्थी के पास में वह होना अनिवार्य है और प्रतिदिन उसका चिंतन करना भी अनिवार्य है। उसके बिना खाना पीना सब मना है। जो कुछ भी करना है पहले ये चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ। अगर ये हमें याद नहीं कि मैं कौन हूँ तो फिर तुम्हारा सारा किया हुआ कर्म वो निष्फल होता है। तो उड़िया भाषी लोगों के लिए भी उड़िया में है और हिंदी भाषा वालों के लिए भी हिंदी में है। जो छोटे उम्र के कॉलेज जाने वाले, हाई स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पास समय थोड़ा है तो उनके लिए एक छोटा सा यही चिंतन 2 पेज वाला बना है। उनको भी वो पढ़कर ही अपना विद्याध्ययन या और भी जो काम है सबके लिए अनिवार्य है। उसका कभी उल्लंघन नहीं करना। जैसे कोई गुरु मंत्र ले लेता है तो उसका वो जाप करता है, 1 माला की 2 माला, गुरु जैसा आदेश देते तो वो कैसे भी करके समय निकाल कर वो गुरु मंत्र माला का जाप करते हैं। तो उसके द्वारा तो कल्याण होता दिखाई नहीं पड़ा, उससे तो कोई जीवन में परिवर्तन आता दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए ये एक अलग से ही चिंतन की पद्धति बनाई है। तो अब मैं उसे पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ। ये क्या होगा? पाठ। जैसे रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, उपनिषदों का पाठ, वेदों का पाठ। लेकिन ये पाठ होता है, इससे कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होगा? पढ़े हुए पाठ का हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उस तत्व को धारण करेंगे, अपने प्रति उसे स्वीकार करेंगे कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं ऐसी ऐसी हूँ।
अभी तक जैसा हमने अपने को मान रखा था कि मैं यह हूँ, वह हूँ, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, बिहारी, गुजराती, ये अभी तक माना था, या मैं अमुक अमुक गांव में रहता हूँ, या मेरी यह उम्र है, या मेरा यह पद है, ये सब हमारे बंधन के कारण थे, ये सब हमें नरक ले जाने के कारण थे। पर ये बात हम समझते नहीं थे और बड़े गर्व से हम अपनी अपनी उपाधियों का अहंकार कर रहे थे, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का अहंकार हो, कि या मारवाड़ी, गुजराती का अहंकार हो, या स्त्री पुरुष का अहंकार हो, या पति पत्नी, पुत्र पुत्री का अहंकार हो, ये सारे अहंकार नरक ले जाने वाले, पुनर्जन्म दिलाने वाले बंधन के कारण थे। तो इससे हमें छूटने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना है। तो क्या है, अब उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर जगत गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। तो जब प्रणाम करते हैं, करती हूँ, तो हमारा हाथ नीचे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रणाम करने वालों के हाथ हृदय के पास में जुड़कर आते हैं। जिन्होंने, अब उन्होंने क्या किया है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर भगवान के साकार रूप को धारण किया है। तो गुरु किसका साकार रूप है? ब्रह्मा विष्णु, उनका साकार रूप है, जिनकी कृपा के बिना कोई सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित आत्मा रूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। उन गुरुदेव की कैसी महिमा है कि उनके बिना, यानी गुरुदेव के बिना अपने आप मंदिर चले जाओ, अपने आप तीर्थ चले जाओ, अपने आप शास्त्र पढ़ लो, कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान राम को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। प्रत्येक को गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे जितना वो शक्तिशाली सिद्ध पुरुष हो जाए, बिना गुरु के वह भव सागर से पार नहीं हो सकता, अपने हृदय में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। अस्तु, ब्रह्म विद्या प्रदाता अपने सद्गुरु को जन्मदाता माता पिता से भी अधिक श्रेष्ठ जानना चाहिए। माता पिता ने तुमको जो जन्म दिया है वो मृत्यु की ओर ले जाएगा। हर जन्मने वाले को मरना ही पड़ता है, माँ बाप भी मरते हैं, माँ बाप से उत्पन्न संतान को भी मरना पड़ता है। तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, लेकिन सद्गुरु उनसे भी अधिक हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमको मुक्ति दिलाने वाला है। जन्म मरण के चक्र से हमको छुट्टी कराकर और मुक्ति दिलाने वाला है, क्योंकि उन्होंने हमारी अविद्या ग्रंथि को तोड़कर हमें सोहम अहम ब्रह्मास्मि अमृत स्वरूप इस आत्मा का मैं रूप में बोध जागृत कराकर जन्म मरण चक्र के बंधन से मुक्ति प्रदान कराई है। क्या उन्होंने किया है कि हमारे जो जन्म जन्म का चक्र चल रहा था उससे हमें मुक्ति दिलाई है। हमारा देह भाव हटाकर आत्म भाव जागृत किया है। जैसे मुर्गी अंडा देती है, वो अंडा पड़ा है जहाँ का तहाँ, ज्यों का त्यों, कुछ उसके जीवन का मूल्य नहीं, कोई उन्नति नहीं। पर वो मुर्गी उस अंडे को जब तोड़ देती है तो उसमें से जो बच्चा निकलता है उस बच्चे का जीवन का मूल्य है, फिर वो अपनी संसार गृहस्थी बनाता है। तो ऐसे पिता माता ने हमें अंडे की तरह जन्म दे दिया, कोई उसका मूल्य नहीं। जैसे मुर्गी के अंडे का कोई मूल्य नहीं,
वो मुर्गी जब तोड़कर उसमें से बच्चा निकाल देती है तो उसका जीवन का महत्व है, मूल्य है। तो ऐसे ही पिता माता ने हमको अंडे की तरह जन्म दे दिया, इससे हमारा कोई उन्नति नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाकर उल्टा लटकना पड़ेगा और अपने कर्मों का फल कुत्ता, बिल्ली, बाघ, भालू, चूहा, सांप, चिड़िया आदि बनकर और भोगना पड़ेगा। याद रखो, मनुष्य जीवन में जो भी तुमने हंसते हंसते पाप किया, मुर्गा काट दिया, बकरी काट दी, मछलियाँ काट के पेट में डाला कि बिक्री करके अपना जीवन, तो हंसते हंसते किए पाप कर्मों का फल तुम्हें एक दिन रोते रोते भोगना ही पड़ेगा। फिर कोई तुम्हारा देवी देवता, पिता माता, भाई बंधु, पति पत्नी कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए हमें इस जीवन का महत्व जो है गुरु के द्वारा बनता है। तो गुरु क्या करता है? तुम्हारी अविद्या ग्रंथि को तोड़ देता है, मुर्गी अंडे को फोड़ देती है और फिर वो जो बच्चा निकलता है उसका महत्व है। तो ऐसे ही गुरु ने, पिता माता ने तो अंडे की तरह शरीर दे दिया, नाम जाति बता दिया, हम उसी में फंसे हैं। लेकिन गुरु क्या करता है? वो तुम्हारी अविद्या ग्रंथि को तोड़कर, तुम्हारा नाम रूप जाति के अहंकार को तोड़कर तुम्हें दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ इसका बोध दिलाता है कि तुम अजन्मा अविनाशी हो, तुम्हारा जन्म नहीं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम अजन्मा अविनाशी आत्मा हो। ये बोध कौन जगाएगा? सद्गुरु। ये मंदिर में जाकर नहीं जगेगा, तीर्थ में जाकर नहीं, पूजा पाठ से नहीं होगा, दान धर्म से नहीं होगा, ग्रंथ पढ़ने से नहीं होगा। ये तो केवल सद्गुरु के द्वारा ही संभव होता है। हे गुरुदेव, अब प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी मंद बुद्धि के कारण धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानती हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है एवं क्या अनुचित है। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं मरकर कहाँ जन्म लूँगा, कहाँ जन्म लूँगी, मेरी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? शिष्य। किससे प्रार्थना कर रहा? अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर। ये प्रार्थना जो है हाथ जोड़कर की जाती है। इसलिए जो साधन मेरे लिए सहज एवं कल्याणकारक है उसे आप कृपया मुझ दीन को बतलाइए। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास ज़्यादा बुद्धि या समय नहीं, आप जैसा उचित समझते हो जिससे मेरा कल्याण हो जाए वही संक्षिप्त में मुझे समझाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में पड़े हुए मुझको उपदेश कीजिए। ये प्रार्थना गुरु से जरूर करना है, रोज करना है, तभी तो वो तुम्हारे पर कृपा दृष्टि करके अपने वचनामृत का वर्षा करेंगे। तो अब वो क्या कहते हैं सुने। हे वत्स, अब तो सावधान होकर एकाग्र चित्त से मुझे श्रवण कर। आपने प्रार्थना की तो अब गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तेरे लिए उचित जो भी है वह उपदेश करता हूँ। तो जब तक वेद का सिद्धांत है एक परमात्मा के अलावा दूसरा, सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये ज्ञान तुम्हें करना है, ये ज्ञान लेना है जिससे कि कल्याण हो। तो कहते हैं अब सुनो, जल में रस में हूँ, तो तुम जो जल पीते हो उस वक्त ये भावना करो कि इसमें अंदर जो जीवन शक्ति है वो परमात्मा ही अंदर जा रहा है। पानी गट गट पी लिया नहीं, एक एक घूंट में ये चिंतन करो कि ये परमात्मा ही जल रूप में फैला हुआ है।
पृथ्वी में गंध, और पृथ्वी में गंध भी ये नाना पुष्पों के अंदर जो सुगंध आती है, यह भी वो परमात्मा है। सूर्य में प्रकाश भी परमात्मा है, आकाश में शब्द भी परमात्मा है, अग्नि में दाहकता भी परमात्मा है, चंद्रमा में शीतलता भी परमात्मा है। सभी भूतों की चेतना एवं जीवन भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सबका जीवन चेतना मैं ही हूँ, बलवानों का पुरुषार्थ मैं ही हूँ। सरल है, कोई कठिन तो समझ में नहीं आ रहा ना, सरल भाषा है और तुम्हारे कल्याण के लिए यह है। आगे फिर कहते हैं, हे आत्मन, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य व अंत भी मैं हूँ। इंद्रियों में मन, नदियों में गंगा, पहाड़ों में हिमालय, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में पीपल, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, अक्षरों में ओकार मुझे ही जान, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। तो अब परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र, तो अब इतना विशाल संसार का वर्णन तो करना मुश्किल है, तुमको इतना समय बैठ कर सुनना भी मुश्किल है, तो इसलिए मोटे मोटे रूप में बता दिया। कितने पहाड़ को बताऊंगा, तो एक बड़ा पहाड़ का नाम बता दिया, हिमालय। कितनी नदियां बह रही है, किस किस नदियों का नाम लूँगा, तो नदियों में एक गंगा नाम बता दिया। ऐसे ही कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, उनका तो मुख्य का नाम उन्होंने बता दिया। अब आगे कहते हैं, यह नाम रूप जगत अनित्य एवं दुखों का सागर। तुम रात दिन जन्म से मरने तक इसी को पाने में लगे हो। ये खरीद लूँ, ये बना लूँ, ये ले लूँ, इसको निकाल दूँ, ये मेरे पास और हो जाए, ये और हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं, अनित्यम अनित्यम असुखम। ये सारा संसार जो तुम बटोरने में, संग्रह करने में कि लूटने में लगे हो, ये सब अनित्य है और तुम्हें दुख देने वाला है, तुम्हें रुलाने वाला है। ये याद रखो, ये खाली ऐसे ही सुन मत छोड़ देना। ये सब का सब जितना तुमने संग्रह किया है परिवार में कि धन संपत्ति में, ये सब तुमको रुलाने वाला, दुखी करने वाला, संसार में भटकाने वाला है। अभी ये लड़का की लड़की की बेटा की बेटी की पति की पत्नी कितना प्यारा लग रहा है, चिपका रहे हो, सीने से चूम रहे हो, लेकिन ये तुम्हें सब नरक का दरवाजे पर पहुंचाने वाले हैं। नरक के दरवाजे का मतलब है कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, चूहा, ये योनियों में डालेंगे। क्योंकि भगवान कहते कि जो मेरा चिंतन न करके इन संसार वालों का चिंतन करके प्राण छोड़ेगा, तो मैं उनको उसी घर में, उसी योनि में डाल दूंगा। तो अब तुमको उसी योनि में जाना होगा। किस योनि में? जिसका मरते समय चिंतन करते तुमने प्राण छोड़ा। सोचो, मैंने अपने पिता का चिंतन करते हुए प्राण छोड़ा। किसका? पिता का, फिर माता का। अब मेरा जो पिता, वो जो मरकर जाएगा, वो कोई मनुष्य शरीर में आएगा ऐसा थोड़ी। वो अपने कर्म से कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा जो बनेंगे, और मैंने उनका चिंतन करते प्राण छोड़ा, मेरे को भी उसी कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़े योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए ये 84 लाख योनियों में भटकाने वाले हैं। तो भगवान कहते अनित्यम असुखम। ये सारा संसार जिसके पीछे तुम रात दिन मर रहे हो, रोते मेरा, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरी, बस इसी को अपना लिए राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, मार पीट, चोरी, जारी, हत्या कर रहे हो। भगवान कहते हैं, अरे अरे पागलों, ये सब अनित्य, दुख रूप और नरक ले जाने वाले हैं साधन तुमको। इसलिए इनका त्याग करो, त्याग करो और आत्मा का भजन करो, परमात्मा का भजन करो या मेरा भजन करो। ऐसा भगवान कह रहे हैं। पर अज्ञानी, अंधे
उसकी भगवान की बात को नहीं सुनते हैं, गीता की बात को, कि गुरु की बात को, बस मेरा मेरा, ये मेरी, ये मेरे, तो इसी में फंसे हैं। तुम सचमुच में जितने बैठे हो, सुन रहे हो, कोई भी दुख से छूटना नहीं चाहते हो। तुम ये चाहते हो कि मुझे अधिक से अधिक दुख मिले। तुम वो साधन खोजते रहते हो जिससे तुमको अधिक से अधिक कष्ट मिले, दुख मिले। आपको भी ऐसा तो नहीं? अरे ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक एक व्यक्ति जो बैठे हैं यहाँ, सब यही चाहते हैं हमको अधिक से अधिक दुख मिले। ऐसा हमारा कोई साधन करो कि अधिक से अधिक दुख मिले। तुमको भी, हम तो कहते हैं हमको सुख मिले, ऐसा साधन बताओ ना। ना, कोई भी नहीं चाहता। सब जितने बैठे हैं दुखदाई को संग्रह करने में लगे, दुखदाई को संग्रह करने में लगे हैं। दुखदाई कौन है? ये तुम्हारा परिवार, ये पति, ये पत्नी, ये पुत्र, ये पुत्री। क्या तुमको आज तक सुख मिला और क्या मरने तक सुख मिलेगा? सोचो इसको। और अब इनमें तुम्हारी आसक्ति है, तो दुख कौन देते हैं? अब जरा इसको सोचना ध्यान से। तुम खा पी कर सो गए अच्छी तरह से, लेकिन पत्नी का तुम्हें वियोग रहा, कि पति का वियोग रहा, पुत्र या पुत्री का वियोग रहा, और तुम उन्हीं का चिंतन करते करते और सो गए। अब सुबह जब उठते हो तो कहते हो रात में सुख से सोई, सुख से सोया, बड़ी मीठी नींद आई। अब वहाँ पर गहरी नींद में न तुम्हारा पति था, न पत्नी थी, न पुत्र था, न पुत्री थी, न तुम्हारा मकान, खेती, जमीन, जायदाद, कुछ भी गहरी नींद में, किसी का भी गहरी नींद में कुछ भी नहीं है। और कहता है रात में सुख से सोया। अच्छा, अब सुबह से लेकर रात्रि तक दिन भर जो परेशान होते हो, ये कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? कौन दुख दे रहा है? रात्रि में तुम्हें किसने सुख दिया था गहरी नींद में? ये सोचो कि गहरी नींद में मेरे को कोई पति था, कि पत्नी था, कि पुत्र, पुत्री, मित्र कोई था? किसी का भी इसमें अपना शरीर तक भी गहरी नींद में नहीं था, लेकिन सुख था, लेकिन सुख था। कौन नहीं था? न वहाँ मेरा था, न मेरी थी, न मेरे थे, ये तीनों नहीं थे। न मेरा कहने को कुछ था, न मेरी कहने को कुछ था, न मेरे कहने को था। कहाँ? गहरी नींद में। और दुख भी, बोलो, दुख भी नहीं था। यहाँ पर मेरा भी कहने को है, मेरी भी कहने को है, और मेरे मरे जा रहे हैं इनको, यही तो फिर दुख दे रहे हैं। यहाँ दुख कौन देता है? और गहरी निद्रा में तुम्हें आनंद कहाँ से आता है? दोनों गणित कर लो, ये तो छोटा सा बच्चों वाला गणित है। गहरी निद्रा में कौन कौन थे जिसका तुमने सुख अनुभव किया और सुबह कहा कि मैं तो सुख से सोया? गहरी निद्रा में कौन कौन था? ना कोई वहाँ मेरा था कहने को, न देखने को कोई मेरी थे, न कोई मेरे थे। आ रही है बात समझ में कि ऊपर से निकल रही है? अंदर आ रहा ना कि गहरी नींद में हमारे पास में ये तीनों विषय नहीं थे। न मेरा कहने को था, न मेरी कहने को, और न मेरे कहने को। ये नहीं थे तो दुख भी नहीं था। और अब नींद टूट गई तो मेरा का भी बाजार खड़ा है, मेरी का भी और मेरे का भी। सुख का नाम भी नहीं, इनके होते सुख का नाम नहीं, और गहरी निद्रा में इनके न होने से दुख का
तो तुमने किसको पकड़ के रखा है? ये मकान मेरा, ये बेटा मेरा, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी, ये पद मेरा, ये धन मेरा। तो ये तुमने इनको पकड़ के रखा है और इनको जकड़ के रखा है और इनको बचाए रखने के लिए अपनी जान तक दे देते हो। मेरी पत्नी को तुमने ऐसा कह दिया, मेरे बेटे को ऐसा कह दिया, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, तुमने कैसे इस पे? तो ये मेरा को बचाने में, मेरी को बचाने में और मेरे को बचाने में लगे हो कि नहीं लगे? बोलो, इन्हीं को बचाने में लगे हो। यही है दुख देने वाले, ये इन्हीं से दुख आएगा और कोई पड़ोसी दुख नहीं दे सकता है। पड़ोसी कोई भी दूसरा दुख देंगे तो यही रोगे, तो इन्हीं के लिए रोगे और किसी के लिए नहीं रोगे। तुम अपने ऑफिस से, काम से आ रहे हो, गाड़ी में, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, एक तरफ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ लगी। पता लगा कि कोई बच्चा एक्सीडेंट में कुचल गया, मर गया। तुम अपने घर चले गए, वहाँ जाकर घर में बैठ के चाय नाश्ता ले रहे हैं। तुमने देखी वो भीड़ कि बहुत जान पहचान वाले भी लोग खड़े। पता लगा क्या बात है, वो देखा एक बच्चा एक्सीडेंट में मर गया। और फिर घर पर तुम चाय नाश्ता ले रहे थे और एक आदमी दरवाजे पे आया खड़ा, भाई रमेश नाम का बच्चा तुम्हारा है क्या? हाँ। अरे वो ऐसे है, उसी वक्त चाय नाश्ता छोड़कर भागेंगे। पहले क्यों नहीं? ऑफिस से आ रहा था, भीड़ देखा, लेकिन आसक्ति नहीं थी कि मेरा। वो पता लगा कि मेरा भी वो बेटा है, तो फिर आदमी को वो भगाकर उठाकर ले गया, खींच कर ले गया। तो कौन तुम्हें भगाता है, कौन दुख देता है? बोलो, मेरा। तुम किसके लिए भागोगे, किसके लिए रोगे, किसके लिए दुखी होगे? मेरा के लिए। तो अब तुम मेरा को बचाना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो? सब बचाना चाहते हैं, इसीलिए रोते रहोगे, सदा रोते रहोगे, कभी बच नहीं। क्योंकि मेरा ही तो दुख देने वाला है और तुम उसी को ही बचाने में लगे हो कि मेरा हट न जाए, छूट न जाए, टूट न जाए, फूट न जाए या मर न जाए। क्योंकि वो अगर छूट गया, कि टूट गया, कि मर गया, तो फिर मेरे को कौन दुख देगा, फिर मुझे को कौन रुलाएगा, फिर मैं किसके लिए छाती पीटूंगी। तो तुम्हारी योजना देखो, कितने शिक्षित लोग हो फिर भी इतना सा गणित नहीं समझते हो कि हम तो दुख को ही निमंत्रण दे रहे हैं, दुख को ही बुलाने में लगे हैं कि दुख हमसे हटे नहीं, दुख हमसे दूर ना जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुख मिले। तो किसको बचाना पड़ेगा? मेरा को, मेरी को और मेरे को, क्योंकि इन्हीं के से दुख आएगा। इसके अलावा कोई तुम्हें दुनिया में दुख देने वाला, रुलाने वाला। तो तुम्हारी तैयारी किस बात की है? अपने को अधिक से अधिक दुखी बनाने की। तुम्हारी तैयारी, योजना किस बात की है? अधिक से अधिक दुखी बनाने की योजना है। अगर तुमको सचमुच में दुख नहीं चाहिए तो मेरा छोड़ दो, मेरी छोड़ दो और मेरे छोड़ दो। कौन दुख देगा? जब मेरा ही नहीं, जब मेरी ही नहीं और मेरे में नहीं, तब कोई दुख देगा? है कोई दुख देने वाला दुनिया में? कोई तुम्हें दुनिया में, तो तुमने तो बाजार इकट्ठा किया है, तुमने तो भीड़ इकट्ठी की है। ओ मेरा कितना बड़ा परिवार, 15 लोग मेरे परिवार में, कि 10 लोग मेरे परिवार में, 25 लोग, ये मेरा नाती, ये मेरी नतनी, ये मेरा बाप, ये मेरा दादा, ये मेरा ससुर, तो ये वो ससुर, तो वो छोटा ससुर, तो बड़ा ससुर, कितने कितने तुमने घुसा के रखे। अब बताओ तुम्हें कौन बचा सकता है? भगवान भी नहीं बचा सकता। गुरु की तो ऐसी की तैसी, भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने तो कमर कस ली है कि मेरा बना रहे, मेरा छूटे नहीं। पता लग जाए कि मेरे ज़मीन पे दूसरे ने अपनी गाड़ी रख दी, तो गाड़ी को भी उठवा दो। मेरे यहाँ से, मेरी ज़मीन पे तुमने मेरे बिना पूछे गाड़ी कैसे रखी? मेरे बिना पूछे तुमने यहाँ पे झोपड़ा क्यों बना दिया? ये ज़मीन तो मेरी। अब मैं क्या समझाऊं? बात तो ये है समझने की। तो अब जितना जितना तुम मेरा और मेरी और मेरे संबंध बढ़ाओगे, उतने ही ज़्यादा रोओगे, उतने ही ज़्यादा दुखी होगे। तो हमें मन से
मन से, शरीर से नहीं, मन से केवल मेरा परमात्मा और मैं परमात्मा, और कोई मेरा और कोई मेरी और कोई मेरे, जो हैं सब शरीर के हैं, जो हैं सब किसके, शरीर के ही मेरा बनते हैं, शरीर के ही कोई मेरी बन जाता है, शरीर के कोई मेरे बन जाते हैं, और मैं शरीर, बोलो, तो बात खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म। जब मैं इसमें मैं भाव करूँगा तो फिर ये मेरा दुख कभी भी दूर नहीं होगा। अब सुनो, तो ये सारा विषय बिल्कुल अमृत की तरह तुम्हारे लिए मैंने इसमें रख दिया है। अगर तुम सचमुच में एक बार भी इसको रोज पढ़ लोगे तो तुम्हारा सारा पाप संग संग कट जाएगा। सुनो अब आगे। तो यह नाम रूप दृश्य जगत अनित्य एवं दुखों का महासागर है, और यह तेरा आत्मा ही वास्तविक अखंड आनंद स्वरूप है। तो तू खुद कैसा है? अखंड आनंद स्वरूप है, लेकिन तूने उसमें तो निश्चय नहीं किया। किसमें निश्चय किया? मेरा में, मेरी में, मेरे में, जो दुख का सागर है। तो दुख का सागर को तूने अपनाया है और आनंद के सागर को ठुकराया है। दुख के सागर में डुबकी लगा रहा है और सुख के सागर की तरफ पीठ करके खड़ा है। सत्य वस्तु आत्मा है, उसका जो संग करा दे। अब सत्संग कहते हैं किसको? तो कहते हैं सच्चा सत्संग है वही, सच्चा शास्त्र है वही, और सच्चे गुरु है वही। कौन है सच्चे गुरु? कौन है सच्चा शास्त्र? कौन है सच्चा सत्संग? जिसके द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय कराया जाए, जिसके द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय करा दिया जाए कि जीव ही ब्रह्म है। ऐसा जो निश्चय करा दे वही सत्यशास्त्र है, वही सत्संग है, और वही सद्गुरु है। लाखों हजारों की भीड़ में जो प्रवचन कथा सुनी जाती वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग ही नहीं है। लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है। 5 रुपए में खाना ले जाओ तो 10 रुपए में हलवा टिफिन भर के ले जाओ, ऐसे ऐसे प्रलोभन करके इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठी की जाती है। ये तुम सोचो, ये सत्संग नहीं। कोई मूंगफली खा रहा है तो कोई वहाँ गुपचुप की दुकानें आ जाती है, लाख लाख लोग की भीड़ है तो लोग गुपचुप भी खा रहे हैं, कोई टिफिन घर के लिए भी भर के ले जा रहा है, और घर पे खाना बनाने की झंझट नहीं रहेगी कि हम पति पत्नी भी खा लेंगे, बूढ़ा बूढ़ी के लिए भी भर के ले जाएंगे। तो ये सत्संग नहीं है। सत्संग कौन है? जहाँ तुम्हें जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता है। सत्य वस्तु आत्मा है, उसका जो संग करा दे उसे ही सत्संग कहते हैं। सत्य वस्तु क्या है? आत्मा। ढोलक बज रही है, हारमोनियम बज रहा है, मंजीरे चिमटा, ये एक भी सत्संग नहीं, ये तो सब नाच गाने के साधन हैं। ये सत्संग से दिखावे का कोई संबंध नहीं। सत्संग का, परमात्मा की भक्ति का, भजन का दिखावे से कोई संबंध नहीं। और जहाँ दिखावा है वहाँ संसार है, वहाँ माया है। जहाँ दिखावा है, चाहे मैं माला पहन लूँ, तिलक लगा लूँ, ऊपर से बना लूँ, गले में माला, कपड़े रंगा लूँ, हाँ, नाना प्रकार का और भी साधन, तो ये सब दिखावा में आ गया ना। ये तो गोपनीय तत्व है, परम गोपनीय। पति पत्नी का प्यार जैसे गुप्त है, सबके सामने खुला नहीं, ऐसे परमात्मा और जीवात्मा का प्यार गोपनीय है। ये किसी को दिखाने का नहीं कि कितने बड़ा सन्यासी है, कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़ा भगत है, कितनी बड़ी भक्तन माला, हाँ, तो कैसा चल रही है, कुछ दिखावा का नहीं। और हम लोग तो घर के बाहर पानी डालेंगे 1 बाल्टी, और वो रंगोली का डब्बा लेंगे, तो वहाँ पर कुछ चित्र बना देंगे, एक धूपकाठी लगा देंगे, 1-2 फूल रख देंगे, हो गया कल्याण मेरा। तो ये दिखावा हुआ कि देखो वहाँ पर इसने जाकर क्या कुछ बना दिया, स्वस्तिक बना दिया, कि कोई फूल बना दिया और रख दिया।
ये हृदय की अंतःकरण की बात है, परमात्मा की बात अंतःकरण की बात है। अंतःकरण अंदर है, उसके लिए बाहर दिखाने का नहीं है। आगे सुनो, धर्म ग्रंथ पढ़ लेना। पढ़ने की आदत बन गई है कि हम तो रोज पढ़ रहे हैं, चाहे निरंजन की हो कि शंकराचार्य किसी की भी पुस्तक हो, रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन यह सत्संग नहीं है। सत्य वस्तु आत्मा है, उसका जो संग करा दे उसे ही सत्संग कहते हैं। ग्रंथ पढ़ लेना, कीर्तन करना, भजन कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, यह भी सत्संग नहीं है। पर इनके द्वारा जीव का कभी कल्याण भी नहीं हो सकेगा। वास्तविक सत्संग करने में थोड़ा मदद करेंगे। ये ग्रंथ पढ़ोगे, कीर्तन करोगे, भजन करोगे तो थोड़ा तुमको भगवान की तरफ ले जाने में थोड़ा मदद करेंगे, पर कल्याण नहीं होगा। हे आत्मन, माला, पूजा, मंदिर, तीर्थ, गुरु, कथा तभी सार्थक है। ये कब सार्थक होंगे? जब यह सब साधन जीव को जगत से मोड़कर आत्मा की तरफ लगा दे, जगत से हटाकर आत्मा की तरफ जोड़ दे, तो ये माला भी धन्य, मंदिर भी धन्य, तीर्थ भी धन्य, ग्रंथ भी धन्य, कथा सब धन्य धन्य। लेकिन ये तुम्हारा मन मंदिर में ही अटका रखे, माला में ही अटका रखे, तीर्थ में ही लटका रखे, कथा कीर्तन में, तो ये सब फांसी बन गई तुम्हारे लिए। क्योंकि सत्य वस्तु तो इधर है और तुमको अटका दिया मंदिर में, तीर्थ में, वहाँ तो सत्य का नाम भी नहीं है, सत्य की वहाँ पर कोई सत्ता भी नहीं है। तो तुम्हारे को आत्मा की तरफ अंदर मोड़ दे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अन्यथा ये सब साधन जीव को अपने में फंसाकर बंधन में ही डालने वाले हैं। हे आत्मन, यह शरीर तो पंच महाभूतों का कार्य है। यह क्षेत्र नाम से कहा जाता है, यह मैं नहीं हूँ। यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। और ये दृश्य है, आकाश भी दृश्य है, वायु भी दृश्य है, तेज भी दृश्य है, जल भी, पृथ्वी भी दृश्य है। ये पांचों दृश्य है और पांचों से बना शरीर। जब एक भी पांचों में से मैं नहीं हूँ, न आकाश हूँ, न वायु हूँ, न तेज हूँ, न जल हूँ, न पृथ्वी, जब ये मैं एक भी नहीं, तो फिर इन पांचों से बना ये शरीर में कैसे हो सकता हूँ? ये कभी मैं नहीं हूँ। अच्छा, आत्मन, इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात देह देही के भेद को ज्ञान नेत्र द्वारा जो महाभाग्यवान तत्व से जान लेता है, श्री भगवान कहते हैं मेरे मत से वे महात्माजन निश्चित ही पर ब्रह्म परमात्मा को एवं जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेते। कौन? जो इस शरीर क्षेत्र से अपने को क्षेत्रज्ञ आत्मा जान लेता है, वह जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो तुम्हें क्या सोचना है कि मैं शरीर और शरीर मेरा किसका है? ये पांच महाभूतों का। उनका तुम्हारा क्या संबंध? वो उधर और हम इधर, वो दृश्य और हम उसके, तो दृष्टा दृश्य से सदा अलग ही है। तो ये शरीर तो दृश्य है, चाहे उधर हो कि इधर हो, ये दृश्य और मैं इसका तो दृष्टा चेतन आत्मा। ये शरीर तो दृश्य और जड़ अनात्मा है। जिस पुण्यशाली ज्ञानी पुरुष के मन में सद्गुरु की कृपा से मैं करता हूँ और मैं इन कर्म फलों का भोगता हूँ, ऐसा जिसके मन में भ्रांति न मैं करता हूँ और न मैं, ऐसा जिसको सद्गुरु की कृपा से ज्ञान जग गया, वह जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी की तरह उसके सब काम होंगे, इसके
ज्ञानी के। कौन ज्ञानी? कि मैं दृष्टा साक्षी, मैं ये शरीर जन्मने वाला मरने वाला नहीं। लेकिन काम वही कर रहा जो अज्ञानी कर रहा है, खेती, दोपहर, नौकरी, शादी, ब्याह, बच्चे, लेकिन उसको वो बंधन। ज्ञानी के कर्म सब वही होते हैं जो अज्ञानी के जीवन में होते हैं, पर अज्ञानी के जीवन के कर्म उसको 84 के चक्कर में बांधते हैं, क्योंकि उसमें उसके कर्तापन का अभिमान, ये मुकरुचि, मुकरुथिली, मुकरिति, ये जो भाव है ये अंदर तुम्हारे रहेगा तो तुमको पुनर्जन्म दिलाएगा। और अगर ये कर्तापन का भाव नहीं तो हनुमान ने लाखों को मार डाला, एक भी हत्या का पाप नहीं। अर्जुन ने लाखों को मार डाला, लेकिन एक भी हत्या का पाप नहीं, क्योंकि उनके मन परमात्मा में जुड़े थे। शरीर से, हाथों से क्रिया हो रही थी, लेकिन मन उनका कहाँ पर जुड़ा था? परमात्मा में। वैसे ही तुम्हारा मन, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इसमें हृदय से जुड़े, और फिर परिवार का जो कर्म है, कर्तव्य कर्म प्रारब्ध से, वो होता रहे तो वो बंधन नहीं होगा। तो अब हे आत्मन तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन लेता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वासों को चलाता हुआ, आँखों को बंद करता खोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, पवित्र संतान उत्पत्ति करता हुआ तथा जीवन निर्वाह उपयोगी कर्म करता हुआ, खेती व्यापार नौकरी करता हुआ, इस सब प्रकार होने से क्या जानता है कि 14 त्रिपुटियों का व्यवहार हो रहा है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, मैं कुछ भी करता वो ऐसा जानता है, वो साक्षी मात्र रहता है। तो वह कर्म करते हुए, परिवार में रहते हुए और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे आत्मन, समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिस अज्ञानी पुरुष को सद्गुरु एवं उसके सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है, वह इन प्रकृति के द्वारा किए कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा मानने से वह महादुखों को प्राप्त होता है। सूरज हम निकालते हैं प्रकृति के द्वारा, तो श्वास हम खींचते हैं, छोड़ते हैं प्रकृति के द्वारा, आँखों को खोलना बंद करना सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। लेकिन अज्ञानी, मैंने सुना, मैंने देखा, मैं चल के आया हूँ, जबकि चलना धर्म किसका था? पाँव का। और मैंने क्या कहा? मैं चल के आया हूँ, मैं उठा के लाया हूँ, मैं पकड़ के लाया हूँ, क्योंकि उठाना पकड़ना किसका है? और मैंने देखा है कि आँख में, मैंने सुना कि कान में, लेकिन बोल रहे यही। तो भगवान इसीलिए कहते हैं परधर्मो परधर्मो, ये प्रकृति के कर्म को तू अपने ऊपर क्यों झेल रहा है? तू दूसरे के धर्म को अपना मानेगा तो बंधन को प्राप्त होगा। हे आत्मन, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला वह ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में अर्थात 10 इंद्रियां अपने अपने विषय में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उन देह, इंद्रिय व मन के कर्मों एवं फलों में आसक्त नहीं होता है। ज्ञानी व्यक्ति देह के कर्म में आसक्त नहीं होता है। वह साक्षी के सदृश स्थित हुआ ज्ञानी प्रकृति व गुणों के द्वारा होने वाले किसी भी शुभाशुभ कर्मों के उदय अस्त होने पर विचलित नहीं होता है और सच्चिदानंद आत्मा में एक ही भाव से अर्थात सोहम भाव से स्थित रहता है। ये 17 दिन की पूरी क्लास का सार है। 17 दिन की क्लास में जो निश्चय है उसको अचानक कोई एक ही दिन में भी लाभ ले सकता है। हे आत्मन, ज्ञानी पुरुष न तो मरने वाले के लिए शोक करता है, ध्यान से सुनो, कोई मरने वाले के लिए ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करता है और जन्मने वाले के लिए हर्ष नहीं करता है। लेकिन ये मूर्ख समाज
लड़का हो गया, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, लड्डू बंटवा रहे हैं, बच्चा हो गया। अरे कुतिया के बच्चे नहीं होते हैं, सुवर्णी के बच्चे नहीं होते, गधेड़ी को बच्चे नहीं होते। तुम्हारे बच्चे होने से इतना नाच गान, इतना हो हल्ला करते हो। बच्चे तो उनके भी, तुम्हारे घर में भी तो कुत्ता है, कुतिया है, बिल्ली है, बिलाड़ा है, पर वो उनके जीवन में नहीं है। पर मनुष्य उससे भी ज़्यादा मूर्ख हो गया। पर ज्ञानी जो व्यक्ति होगा वो जन्मने का हर्ष नहीं मनाएगा, क्योंकि जानता है आज जन्मा, एक दिन तो मरेगा। और मरने वाले का वो रोता भी नहीं छाती पीट के, क्योंकि जानता है अभी मरा है, ये तो कहीं न कहीं जन्म लेगा, क्योंकि इसका तो अभी कर्म बाकी है ना, अब तक ये जन्म मरण से छूटेगा। जन्मने वाले का मरना निश्चित है और मरने वाले को फिर जन्म लेना निश्चित है। और ये कब तक होगा? जब तक ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा। कौन सा? कि मैं दृष्टा साक्षी, मैं देह, जन्मने वाला, मरने वाला, कर्म करने वाला मैं, ये जब बोध जग जाएगा तो ये छुट्टी पाएगा। समझ लो कि तुमने 80 वर्ष का उम्र लेकर एक शरीर लाए और उसमें से 60 साल तुमने भोग लिए। अब कितना उम्र बचा? बोलो। वो भी देखते देखते जैसे 60 साल चले गए तो 20 भी चला जाएगा। अरे हर श्वास में मौत है। हमारा जो ये श्वास जा रहा है ये मृत्यु की खबर है, पर तुम इसको अपना जीवन मान रहे हो। ये जो बचपन से तुमने श्वास लेना, कि बच्चे ने श्वास लेना शुरू किया, ये मरना शुरू किया है। और ये मरने की गिनती है कि मैं 20 साल का, कि मैं 50 साल का, कि मैं 60 साल का। ये तुम्हारे जीवन की गिनती नहीं, ये मरने की गिनती। इतने मर चुके हो, इतने भोग चुके हो। समझ लो तुम्हारे बैंक में 100 रुपया जमा है और 100 में से तुमने 80 खर्च कर डाले, तो अब कितने बचे? तो ये तुम बड़े की छोटे हो गए? 80 तो तुमने खर्च कर डाले, अब तो 20 ही बचे हो, 20 के मालिक हो। तुम्हारा नौकर, उसके भी 100 रुपया बैंक में थे, उसने 20 खर्च करा, उसका खाते में कितने बचे हैं? बोलो। तो कौन बड़ा? तुम बड़े की मालिक हो, नौकर बड़ा? नौकर बड़ा है। और कई बार तो ऑटो रिक्शा वाले के जरा पैसा देते थे, घर जाके दे दूंगा, बीच में फल लेना है, फिर दुकान से कुछ सामान लेना है, तो वहाँ पर हम पड़ोसी से उधार, नौकर से उधार ले लेते हैं। तो फिर से बहुत ध्यान से, अतः जो कल्याणकारी कर्म मेरे लिए ही है वह आज अभी ही कर डालूं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये निश्चय करना है, आज ही मेरी मृत्यु है। क्या बोलोगे? आज ही मेरी मृत्यु। अपने को बोलोगे, आज ही मेरी। तो मुझे जो करना है, जरूरी काम कर लूं, आज ही मेरी मृत्यु है, तो मैं कल के ऊपर अब विश्वास ना करूं, आज ही मेरी मृत्यु। तो ऐसा आदमी फिर बुरे कर्म करेगा कि अच्छे करेगा? अच्छे से अच्छा करेगा। कि अरे जब आज ही मरना है तो फिर मेरे को जो भी हुआ आज ही कर लूँ, वो कभी बुरे कर्म नहीं करेगा। हर व्यक्ति को जो बैठे हैं सुन रहे हैं, यही सोचो कि पता नहीं कौन सी श्वास में, कोई भरोसा नहीं श्वास का, तो इसलिए तो आज ही मेरी मृत्यु है। तो हमें क्यों लड़ाई झगड़ा करूं, क्यों राग द्वेष करूं, क्यों ईर्ष्या करूं, क्यों निंदा करूं, क्यों चोरी करूं, क्यों हत्या करूं, क्यों किसी के आंसू गिराऊं? मेरे को तो आज ही मरना है, आज ही मेरा आखिरी दिन है। और जैसा मेरा आखिरी चिंतन होगा वैसे ही मेरा जीवन बन जाएगा अगला। पिछले जीवन में, समझे, पिछले जीवन में मरते समय जो तुम्हारा विचार था वो आज है। आज जो तुमको मिल रहा है ये पिछले जन्म का तुम्हारा आखिरी चिंतन था। मरते समय पिछले जन्म में तुमने जैसे सुना, सोचा था, अंतमति सो ये गति। और इस जीवन में जो तुम्हारा अंतिम विचार होगा वो अगला जीवन। इस जीवन में तुम्हारा अंतिम विचार होगा। सोचो तुम्हारा क्या दिन भर चलता है। तुम सोचो सब जितने बैठे हो कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं, राग द्वेष और कुछ नहीं, ये मेरा, ये मेरी, ये छोटा, ये बड़ा, ये अपना, ये पराया,
मैं ऊंचा, ये नीचा, ये, और पता नहीं वो कौन सी श्वास में प्राण निकल जाएगा, तो फिर वही तुम्हारी दुर्गति है। इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो कि यही श्वास मेरा अभी आखिरी हो जाए, तो इसलिए मुझे अच्छा चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ना है। सुचिंतन करते शरीर को छोड़ूं, कुचिंतन न होने पाए। इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं, जिन्हें क्षेत्र के नाम से भी कहा जाता है। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। शरीर के नाम, जाति, आश्रम असत कहा जाता है। शरीर का नाम, जाति, उम्र, वर्ष, दिन, ये क्या है? असत है। इनका खोजने से कहीं महीना, फिर दिन, फिर वर्ष ढूंढने से, अपना भी नाम, जाति ढूंढने से नहीं मिलता है। आत्मा सत्य है, अविनाशी है। जो अज्ञानी ऐसा समझता है, सभी यहाँ बैठे हैं, जो अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, कोई दुश्मन या कोई बीमारी मुझे मार देगा, चाहे वो कोरोना हो कि कैंसर हो कि कोई और भी बीमारी हो सकता है। वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि यह आत्मा न शस्त्र से कटता है, न पानी से भीगता है, न अग्नि से जलता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह शरीर तो जन्मा है, उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है और मरे हुए का पुनः जन्म भी निश्चित ही होता रहेगा, तब तक जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब जड़ चेतन शरीर भूतों में अविनाशी परमेश्वर अर्थात आत्मा को नाश रहित और अशरीरी सब शरीरों में समान रूप से स्थित देखता है। आत्मा को क्या देखता है कि ये कभी मरेगा, शरीर मर रहा है, मरते हुए देखकर भी जाने की आत्मा इसका मरता नहीं है, वही यथार्थ तत्वदर्शी है। शेष सभी मानो चक्षुहीन अर्थात अंधे ही हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ ब्रह्म को व्यापक देखता है, परमात्मा को सब में देखता है, सब में एक परमात्मा को देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जिसका मन इस प्रकार समभाव में स्थित हो गया है, उस समदर्शी ज्ञानी ने तो जीते जी अपने को संसार सागर से पार कर लिया है। कौन? जो सब में एक परमात्मा को देखता है, सब में अपने को देखता है और मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाता, किसी के आंसू नहीं गिराता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या। अगर ऐसा उसका सात्विक जीवन है तो उसने तो जीते जी संसार से पार हो गया। अब उसको संसार से बाहर जाने की, पार होने की जरूरत नहीं रही। भव सागर अब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरण। भव सागर ही सूख गया है। किसका? जिसने सब में एक परमात्मा को, अब दूसरा कुछ है ही नहीं। नेह नानास्ते किंचन एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, या सिया राम में। तो अब संसार ही नहीं है, तो अब पार होने की बात ही खत्म हो गई। कितने छोटे से सूत्र इतना मन में आ जाए कि मेरे राम के अलावा, कि श्याम के अलावा, कि चेतन के अलावा कुछ दूसरा होगा, संसार ही खत्म। और ध्यान से सुनो, जो जीव अंत काल में जिस व्यक्ति या वस्तु का चिंतन करते हुए देह त्याग करता है, जिस वस्तु, व्यक्ति, संबंध का, मकान का चिंतन करते हुए, धन का चिंतन करते हुए,
या संबंधियों का चिंतन करते, फिर शत्रु का चिंतन करते हुए देह त्याग करता है, वह उस शरीर योनि को ही प्राप्त होगा। जिसका चिंतन करते हुए और प्राण निकलेगा, भरत, योगी भरत हरिण का चिंतन करते करते और प्राण निकला तो मरकर फिर वह इंद्र नहीं बना, हरिण योनि में जाना पड़ा, क्योंकि उसकी सर्वदा उसी रूप में आसक्ति बनी रहती थी। अगर वह किसी के प्रति शत्रु भाव या मित्र भाव रख, मरने वाला किसी के प्रति शत्रु भाव या मित्र भाव रख देह त्याग करेगा तो वह उसी का ही फिर पुत्र बनेगा, उसी का ही नौकर बनेगा, उसी का ही घर का पशु बनेगा, उसी के पिंजरे में पक्षी बनकर रहेगा, उसी के घर में सर्प कीट आदि बनकर उत्पन्न होगा। देखो देखो, ये तुम अपने आप ये कबूल कर रहे हो, अपने आप ये मांग कर रहे हो कि हम सांप बन जाएं, हम कुत्ता बन जाएं, हम गिद्ध बन जाएं, बाघ बन जाएं। आप मांग कर रहे हो। कैसे मांग कर रहे हो? किसी तुम्हारे मित्र की, शत्रु की चिंतन करते हुए, और वो तुम्हारा मित्र, शत्रु या संबंधी अपने कर्म से नीच योनि में जाएगा तो तुमको भी उसमें प्रीति होने से भगवान उसी के वहाँ भेज देगा। ऐसा भगवान का अभिमत है। तो शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी योग माया से उन जीवों को उनके संचित कर्मानुसार 84 लाख योनियों में घुमाता हुआ और स्वयं भी उनके साथ घूमता हुआ उनके हृदय में स्थित रहते हैं। भगवान क्या करते हैं? जीव के कर्म के अनुसार उसको 84 में आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत। यह जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव है, ईश्वर का अंश है, लेकिन अपने कर्म से 84 में भटकता है। लेकिन परमात्मा यहाँ मंदिर में बैठा रहे कि स्वर्ग में बैठा रहे और उसको कह दे कि जाओ, हाँ, ऐसा नहीं होगा। परमात्मा ही उसको साथ लेकर जाता है। कुत्ता बिल्ली योनियों में भी परमात्मा साथ जाता है। तुम्हारे कर्म के कारण तुम तो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनोगे ही, परमात्मा भी तुम्हारे साथ रहेगा। इसी सड़ने वाले, कैंसर वाले शरीर में, भगंदर वाले शरीर में परमात्मा भी रहेगा। उसी कीड़ों के अंदर जो सलबला रहे हैं टट्टी दोगार में, बड़े बड़े खाट के ऊपर और घाव हो गया है और टपक रहे हैं कीड़े चावल की तरह लंबे लंबे, उसमें भी परमात्मा। क्योंकि अगर परमात्मा नहीं रहेगा तो उसको जीवन कैसे मिलेगा? वो अपना कष्ट कैसे भोगेगा? भगवान मंदिर में बैठा है और जा तेरा नरक में दुख भोग के आ जा, तो वो किसके सहारे जाएगा? शक्ति तो वही देता है। तो परमात्मा भी साथ साथ घूमता है। अतः हे आत्मन, जिसका जन्म होता है उस विनाशी शरीर की मृत्यु से रोकने में आज तक कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इतनी बड़ी पृथ्वी, कितने 10 अरब कहते हैं अंदाज से आदमी है, पर एक भी आदमी ऐसा ढूंढ के ले आओ जो जन्मा है और आज तक न मरा। जन्मा तो है पर आज तक वो मरा कोई ढूंढ कर नहीं ला सकता, क्योंकि हर जन्मने वाले की मृत्यु। अरे राम जैसा जब मर गया, कृष्ण जैसा मर गया, तो फिर और कौन बच पाएगा? तो कोई भी समर्थ नहीं। उदाहरण रूप अब सुनो, प्रहलाद का बाप कौन था? उसने भगवान से क्या क्या प्रतिज्ञा करवाई कि मैं जो हूँ दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, मनुष्य न मरूं,
पशु से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, पशु से भी नहीं और मनुष्य से भी नहीं, आकाश में भी न मरूं, जमीन पे भी न मरूं, ऐसे मुझे वर दो। भगवान का जा तेरे को ऐसा वरदान दे दिया, फिर भी मौत ने रास्ता निकाल लिया। न दिन था न रात्रि, संध्या का समय, न घर के भीतर था न बाहर, देहरी द्वार पर मारा। और मारने वाले ने अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से नहीं, नाखून से चीर दिया। और वो मारने वाला न पूरा पशु था, न पूरा मनुष्य था, और न जमीन में था, न आसमान में, गोद में बिठाकर मार दिया। तो देखो, भगवान से आशीर्वाद ले लिया था, तब भी अपने को बचा। तो ये नियम है कि जन्मने वाला कभी बचेगा तो मरना ही पड़ेगा। इसलिए उसमें आसक्ति, मोह, माया मत करो। ये बेटा, बेटी, नाती, इसी में मरे जा रहे हो और अमृत को थूक रहे हो और जहर को पी रहे हो। अमृत को थूक कर और जहर को पी रहे हो, तो दुख तो भोगो। तो कहते हैं, वह चाहे राम हो या रावण हो, बचेगा नहीं। कृष्ण हो या कर्ण हो, बचेगा नहीं। ब्रह्मा हो या विष्णु, बचेगा नहीं। शिव हो या पार्वती, बचेंगे नहीं। सावित्री हो या सत्यवान, बचेंगे नहीं। सीता हो या मीरा, बचेंगे नहीं। हनुमान हो या गणेश, बचेंगे नहीं। शंकराचार्य हो या शुक्राचार्य, बचेंगे नहीं। कबीर हो या नानक, परमानंद हो या मुक्तानंद, जगत गुरु हो या नागा गुरु, बचेंगे क्यों? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हे आत्मन, तू सब प्रकार से उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जा। इसलिए देह से, देह के संबंधियों से, की संपत्तियों से ममता आसक्ति छोड़कर किसकी शरण में जा? जो तेरे हृदय मंदिर में बैठे हुए परमात्मा, वही शांति तू प्राप्त करेगा। ये मैंने तेरे को सबसे गुप्त बात बता दी है, हाँ? ये राजविद्या। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को, अब ये सुनना, ये तो पाठ पढ़ लिया, इससे कुछ कल्याण नहीं होगा। कल्याण का रास्ता अब बता रहे हैं। इसलिए अब तू एकांत में, इस एकांत स्थल में बैठकर पूर्णतया भली भांति विचार कर एवं अपने कल्याण की साधना में लग जा। कल्याण की साधना क्या है? श्वास को आते और जाते देखें, अंदर श्वास में कोई नाम जोड़ लें और बाहर में उसका ही चिंतन करें। जो विधि इसमें बताई, और तुमने ये पढ़ लिया और अपना काम धंधे में लग गए, तो ये तुम्हारा जैसे अखबार पढ़ लेते हो, रख दिया और अपने काम धंधे में लग गए। तुम्हारा उस अखबार से कोई भी पुण्य पाप की लाभ हानि नहीं है। लाभ हानि कब होगी? उसमें पढ़कर जो तुमको लगेगा कि यह चीज़ बहुत सस्ती है या बहुत महंगी है, तो उसको तुम खरीद लोगे, तो वो तुम्हारे काम में आएगी। खाली पढ़ लिया, भाव जान लिया, घर में बैठे हो, कुछ लाभ नहीं। मैंने जाना, देखो रोटी बनाने की बात है कि ये आटा ले लो, थाली में डाल लो, थोड़ा नमक चुटकी भर डाल लो और पानी डाल के इसे पोसन लो, उसका गोला बना लो, बेल लो, इधर तवे पर रोटी डाल लो, रोटी आग में पका लो। ये तो उसमें पढ़ लिया तुमने, पाक शास्त्र की पुस्तक में पढ़ लिया। और तुम ना आटा लाओ, ना पानी डाल के रोटी बनाओ, न उससे को तो भूख मिटेगी। अरे पढ़ तो लिया तुमने, पूरा का पूरा एक एक शब्द पढ़ लिया। तो ये तुम्हारा रोज ये जो पढ़ लेते हो ना, हमने तो सत्संग कर लिया, 1 घंटा बैठ के 2 भजन उसने गा दिए, 2 उसने गा दिए, तो बस ये ठेकेदार बन गए, ये गाएंगे, ये गाएंगे, ये पढ़ेंगे। ये सब बहिरंग का जीवन का तुम अपव्यय करते हो, हानि कर रहे हो। इसलिए कहा एक घड़ी आदि धड़ी, आदि ने फिर हाथ, तुलसी संगत साधु की अरे कोटि अपराध। इसलिए चाहे कितना भी हो, और सत्य के साथ जुड़ो, आत्मा के साथ जुड़ो। तुमको सत्संग कहाँ हुआ? सत्य के साथ जुड़ने से सत्संग, तो तुम्हारा संग तो इसी से होता है। सुबह से हो
सोते तक और सोने से जागते भी इसी का ही चिंतन करते हो। अरे मंदिर पूजा जाता है कि मंदिर के अंदर का देवता? तुम किसकी पूजा करके आते हो? मंदिर की दीवारों की कि मंदिर के अंदर के मूर्ति? तो ये तुम्हारा तो शरीर मंदिर है, इसी की पूजा में लगे हो सुबह से रात्रि तक। देवता आत्मा तो अंदर है, उसका तो कभी विचार ही नहीं आता। अब ये तुम्हें करने की बात इसी में लिख दी है। अब तक यह केवल पाठ हो रहा था। अभी तक क्या हो रहा था? पाठ हो रहा था। ये रास्ता बताया जा रहा था कि ऐसे करके जाना तो घर पहुंच जाओगे। और वो तुमने पढ़ तो लिया रास्ता, लेकिन रास्ते पे चले नहीं तो घर पहुंचोगे। ये तो ऐसी ही बात हो रही है। 30 साल हो गए, 20 साल हो गए हमने क्लास किया, हमने सत्संग किया और खड़े हैं वहाँ पे वहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। न राग गया, न द्वेष गया, न निंदा गई, न स्तुति, न दुखी करना, न किसी को परेशान करना। उसी में जीवन जा रहा, उसी में हमने बड़ाई मान रहे थे। तो अब तक केवल पाठ हो रहा था, सत्संग नहीं। अब सत्संग के लिए ध्यान में बैठो, ईमानदारी से अभी यहीं, इतना भी लिख दिया, ईमानदारी से अभी पढ़ के ऐसे छोड़ मत दो और काम में मत लग जाओ। तो इसको करना होगा, पढ़कर छोड़ना नहीं, बल्कि बोलो तो प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हो, इसीलिए तो यहाँ आकर बैठे हो ना। कथा सुनने नहीं आए हो, अपने कल्याण के लिए आकर बैठे हो। तो अपने कल्याण के लिए इसका प्रतिदिन, जैसे कि नौकरी वाले नौकरी पे जाते हैं, दुकान वाले दुकान पे जाते हैं, मजदूरी वाले मजदूरी पे जाते हैं, विद्यार्थी अपने विद्यालय में जाते हैं अपना तो ऐसे ही इसका भी अपने कल्याण के लिए हर व्यक्ति को पहले इसका चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद रख कर फिर हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जिसको जितना समय है। जो लोग घर में हैं, नौकरी खेती व्यापार नहीं है, उनको तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बैठना ही चाहिए। क्योंकि तुम्हें 24 घंटे भगवान देता है, तुम्हें 24 घंटे भगवान देता है रोज जीवन चलाने के लिए, तो उसको बदले में 2 घंटे भी नहीं दे रहे हो। इतनी बड़ी बेईमानी। अरे मकान दे दिया तुमको 10 लाख का रहने को, तो कम से कम उसको 1500 के 1000 महीना किराया तो देना चाहिए। और किराया भी नहीं दोगे तो मकान से निकाल देगा कि रहने देगा? हमारी यही अवस्था है। किराया के रूप में भी बैठकर उसका हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादा क्या, थोड़ा दीवार पे कुछ बना है, वहाँ फूल चढ़ा दिया, कोई पत्थर की मूर्ति रखी, वहाँ पर धूप काठी लगा दी, हो गया। ये नहीं है। अपने को बैठकर श्वासों के साथ इसको हम चिंतन में पढ़ देता हूँ। अतः हे आत्मन, सुखासन में बैठकर नेत्र बंद कर और आने जाने वाले श्वास प्रश्वास पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर। आ गया ना समझ में? बैठ जाना है, आंखें बंद करना है, श्वास अंदर गया तो देखो कितनी देर में अंदर गया, फिर कितनी देर रुका, ये बस देखते रहो। फिर कितनी देर में वो बाहर जा रहा है, वो तुम ये देखते रहो। कितनी देर में बाहर आया और फिर कितनी देर बाहर रुका और फिर वो, तो ये तुम देखते रहो कि श्वास किधर है। आंखें बंद करो और ये ढूंढो कि श्वास किधर है, तो तुमको पता लगेगा कि वो बाहर की तरफ है या भीतर की तरफ। तो तुम्हारा मन संसार से उतनी देर हटेगा और श्वास में लगेगा। और फिर उस श्वास में परमात्मा का नाम जोड़ लो। सो हम रा म ओम कुछ भी, तो तुम्हारा मन संसार से उतनी देर। अब ये सत्संग हो रहा है, ये जितनी देर होगा क्या होगा, ये इसमें संसार नहीं है, कोई घर बाहर का कुछ भी नहीं, बस परमात्मा से मन जुड़ गया। तो ऐसे तो श्वास प्रश्वास में अपनी दृष्टि को स्थिर कर, मन को दृष्टा के रूप में पीछे खड़ा कर ले और मन से देखो कि श्वास भीतर है कि बाहर है। और तुम मन को भी देखो कि मन कहाँ है। तो और कोई भी 2-2.5 अक्षर का छोटा सा नाम श्वास के साथ जोड़ दें, जिससे मन अन्यत्र संसार के विषयों में पहुंचकर राग द्वेष में न फंस सके।
तो मन खाली खाली नहीं रहेगा, तो मन में क्या जोड़ दें, कोई नाम जोड़ दें। या ओम राम सो हम ऐसा जोड़ दें। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, बैठकर अपने मन को श्वासों के साथ जोड़ दें और ये देखें कितनी देर में अंदर आया और कितनी देर में बाहर जा रहा है। इस प्रकार अपना ध्यान करें और तुम दोनों के साक्षी जानते रहो। और तुम न तो ये श्वास हो, न तुम प्राण हो, तुम तो इन मन को और श्वास को जानने वाले साक्षी आत्मा हो, दृष्टा आत्मा हो। इस प्रकार का ये चिंतन आप करें। तो ये हर एक के पास में उड़िया भाषा भी है वाला भी है और हिंदी रखें। और जो छोटे बच्चे हैं उनके पास इतना समय नहीं, उसके लिए एक 2 पेज वाला भी है। तो उसको बच्चे को भी बिठाना है कि भाई पहले खाना बाद में, पहले ये काम कर लो, नहाना है तो बाद में कर लें, पहले ये काम कर लो, फिर तुम्हें स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है। तो ये पहले नियम से रोज आज से तो जानना कि हमने दीक्षा ली या हमको गुरु मंत्र मिला, आज जानना, करने लगोगे तो। और नहीं तो जैसे अभी तक भटकते आ रहे हो, भटकते रहोगे। तो अब आज से नियम करोगे कि इसको बिना चिंतन किए, बिना बैठे, परमात्मा से बिना लो लगाए हम और कोई काम में मन नहीं लगाएंगे। पहले परमात्मा से मन जोड़ेंगे श्वास के माध्यम से, फिर संसार का काम करेंगे। तो करना जरूर है, समय तुम्हारे ऊपर है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा तुम अब परमात्मा के समीप हो जाओगे और संसार से दूर होते जाओगे। संसार से तुम उतने दूर होगे, कितने दूर होगे, जितने कि तुम परमात्मा के नज़दीक हो जाओगे। उतना परमात्मा के नज़दीक होना है तो संसार के दूर हो जाओ। जितना संसार के पास रहोगे परमात्मा के दूर रहोगे। जितना संसार के पास है, इन्हीं का खाना पीना देना, इसी में तो परमात्मा से दूर हो। और तुम परमात्मा में जितना समय दोगे तो संसार से उतने दूर हो जाओगे। तो अभी आपको ये कागज जाते समय यहाँ से अभी प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद लेंगे, यहीं बैठ के खाएंगे और जाते समय ये ले लेंगे। जिनको पहले कल मिल गया है उनको नहीं लेना है, जिनको नहीं मिला है उनको लेना है। और जो तुम्हारे सत्संगी भाई बहन हैं और नहीं आए हैं, तुम उसको भी इसकी जेरेक्स कराकर दे दोगे तो भी तुमको पुण्य लाभ मिलेगा। वो यहाँ आकर तो इसकी जेरेक्स कापी कराकर उनको ही देना जो क्लास कर चुके हैं, जिनको सत्य में रुचि है। जिनका आहार शुद्ध नहीं उनको ये मत देना। तो अब प्रसाद वितरण करो, जल्दी से निकाल लो।